Hi, I'm gonna review a book for you. It is Ikigai. You might have read this. तो इस बुक के अंदर क्या बताते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, और इसमें एक ये जापानीज सीक्रेट है एक लंबी और अच्छी और एक खुश ज़िंदगी के लिए। तो इकी मीन्स लाइफ और गाई मीन्स बीइंग अलाइव, यानी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है आपको जो कि वो सुबह उठने की एक वजह है और आप सुबह उठ करके उस काम के लिए उठते हो, उस वजह के लिए उठते हो और आप थका हुआ महसूस नहीं करते हो। तो इज़ देयर अ रीज़न। और इस किताब के अंदर इसमें एक शिंकासन इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है। ये शिंकासन इफ़ेक्ट जो है ये कंपनियों में यूज़ होता था, जापानीज़ कंपनियों में। तो इसमें क्या बताते हैं कि जब 1960 से 1980 के बीच में जापान जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया था। अब ये जापान, ये वही जापान है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर डिवास्टेट हो गया था अमेरिका से और कुछ भी नहीं बचा था इनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छे से, इतनी तेज़ी से इन्होंने रिकवरी करी कि ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गई इन 2 दशकों के बीच में। फिर इसमें बताया गया है कि जो इकागाई है ये एक बैलेंस है आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को 3 शहरों से या 3 जगह से इस किताब में बताया गया है। जो कि फ्यूचर है इस किताब में वो बताया गया है कि जो फ्यूचर है वो टोक्यो से रिलेट करा गया है। टोक्यो एक ऐसा शहर है जापान का जहाँ पर कि बुलेट ट्रेन चलती है और ये बहुत ही कितनी एम्बिशियस है और कितना दिमाग लगा करके और इतनी ज़्यादा एस्पिरेशंस इस बुलेट ट्रेन के अंदर इन्वॉल्व है। उसके कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर को बताया गया है कि फ्यूचर एंडलेस है, फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं उन चीज़ों को। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है प्रेजेंट को लेकर के। प्रेजेंट है क्योटो शहर से इन्होंने इसको रिलेट करा हुआ है। तो क्योटो जो शहर है, क्योटो शहर आपके पास्ट को दर्शाता है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में हमेशा सिर्फ बुराई हो रहा है और कुछ सिर्फ नेगेटिव चीज़ है। हाँ होगी, लेकिन पास्ट से भी यू गेट टू लर्न अ लॉट और उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर आप देखें तो आप इमोशनली और मेंटली यू गेट अ लॉट ऑफ लेसन्स टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। तो ये क्योटो शहर जो है ये हमको पास्ट से सीखने के लिए बताता है और ताकि आप फ्यूचर में और प्रेजेंट में वो गलतियाँ ना करो। फिर उसके बाद इसमें प्रेजेंट को लेकर के भी बताते हैं। इसमें एक इज़े ग्रैंड श्रीन है, आई डोंट नो इफ़ आई प्रोनाउंस इट राइट और रॉन्ग। तो ये जो ग्रैंड श्रीन है ये 2000 साल पुरानी श्रीन है और इस श्रीन को ये जापानीज़ लोग हर 20 साल के अंदर जो है तोड़ के फिर से बनाते हैं। क्यों? ताकि ये श्रीन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो कि टफ़ होते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट द प्रोसेस गोइंग ऑन। और तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इसमें ये बताया गया है इस किताब में कि व्हाट वी शुड एक्सेप्ट द पैसेज ऑफ टाइम। समय तो बदलता रहेगा और उसको आपको एक्सेप्ट करना है। और इसमें ये है कि जो चीज़ नहीं बदलती है वो है बदलाव कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा होता रहता है ना। तो इस किताब में 3 स्टेशंस है। ये 3 स्टेशंस को आई विश मैं आपके लिए और भी डिटेल में बना पाऊँ। हर एक स्टेशन को 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट और इसमें 35 स्टेशंस है। सो आई वुड लाइक टू मेक ऑल द 35 स्टेशंस फॉर यू एंड दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन। सो इफ़ यू वांट मी टू मेक द कंप्लीट book review video,
So please do let me know. I am so happy. I will be so happy to do it for you. All right, thank you.